मतलब आपको लगता है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रही है लेकिन असफल नहीं कर रही, बिल्कुल असफल है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा देश आज हमारा जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। जो भी इस तरीके की घटना हो रही है, चाहे जिस राज्य में जिसकी भी सरकार हो, पूरी सरकार का फेल्योर है, पूरी सरकार वीक है। धर्म और जातियों के नाम पे ये तय होने लगा है कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, उस हिसाब से मामलों को दबाने जाने लगा है, उठाने जाने लगा है। तो उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि लोगों को ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, हमें खुद अपनी बहन बेटियों माओ की सुरक्षा करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश में ये नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को सुरक्षित करना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में बेटियां सच में सुरक्षित हैं। लगातार रेप के मामले, लगातार बलात्कार के मामले, लगातार लड़कियों के साथ छेड़खानी, दरिंदगी की जो घटनाएं सामने आती हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, किसी से परे नहीं हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया है और इसी को लेकर एक बुलंद आवाज़ की है कि अब और महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें, इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उस पर जल्द से जल्द सरकार को रोक लगानी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार विफल है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, महिला एक लड़की है, लेडी है, तो उससे से शुरुआत करेंगे। आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं, क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से बस यही मांगे हैं कि जो आज वहाँ हुआ कल को यहाँ ना हो। सरकार इस पर ध्यान दे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कल उनके साथ हुआ, आज यहाँ किसी के साथ हुआ तो सरकार क्या कर लेगी? कल पहले सरकार के किसी रिश्तेदार या बेटी के साथ हुआ तो भी क्या वो चुप रहेगी? कल अगर उनके घर के किसी बेटी के साथ, किसी बहू के साथ हुआ तो क्या वो चुप रहेगी? हाँ, कल तो वो नहीं चुप रहेगी, कल तो वो आके हमारे पास आवाज़ उठाएगी, तब तो हमसे कहेगी प्रोटेक्शन करो। मतलब आपको लगता है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रही है लेकिन असफल नहीं कर रही, बिल्कुल असफल है। मतलब आप कर क्या कर लेंगे जब उनकी रक्षा ही नहीं हो पा रही है? वो भी तो डॉक्टर थी, तो क्या उनकी रक्षा हो गई? कल को IAS होगा, कल को उसके साथ कुछ हो गया तो क्या वो रक्षा कर लेंगे? सरकार क्या कर लेगी? सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। यानी कि पहले तो लड़कियां सिर्फ रोड पे सुरक्षित नहीं थीं, लेकिन अब स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल में इतनी बड़ी घटना सामने आई है जिसमें एक डॉक्टर जो ट्रेनी थी उसका रेप हो जाता है, फिर हत्या हो जाती है। तमाम छात्र हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? लगातार महिलाओं के ऊपर इस तरह के जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ सरकार तो ये दावा कर रही है कि हम अपनी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा दे देंगे। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा होता है वह खुद पे खुद चले आते हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय हम लोगों ने एक मांग को उठाई थी, न्याय यात्रा की थी उस बहन के लिए, उस बिटिया के लिए। उसी कोलकाता नहीं, पूरे देश भर में जो रेप हो रहे हैं उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी। हम लोग लाइब्रेरी में, क्लासेस में जा के छात्रों से, महिलाओं से, प्रोफेसरों से वार्ता कर रहे थे कि जो क्या हो रहा है समाज में क्या सही है। कि अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए एक साथ, शायद ये घटना कल लखनऊ में भी हो सकती है और हो रही पूरे देश भर में। सिर्फ कलकत्ता की घटना नहीं है, कल उत्तराखंड, उससे पहले हाथरस, कठुआ, मुजफ्फरनगर, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। बुलंदशहर, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा देश आज हमारा जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर हम आज एक भाई होने के नाते, एक बेटे होने के नाते उस महिला के साथ नहीं खड़े हो पाए तो शायद हमारा ज़मीर मर चुका है। लेकिन हम NSUI के साथी, हम विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते आज हम उस बहन के साथ मजबूती से खड़े हैं। और जब तक उस बहन के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और ऐसे दर्दनिकों को फांसी की सज़ा नहीं हो जाती, हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। प्रशासन ने तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किया, मुकदमा की धमकी दे रहे थे, जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, बाहर गिरफ्तारी की धमकी दे रहे थे। हम लोग धरने पर बैठे, डाले जेल में, लगाए मुकदमा। नहीं, बड़ा सवाल तो ये है कि गिरफ्तारी, जेल में भेजना तो उन अपराधियों को चाहिए, किसको जिम्मेदार मानते हैं? और जो पूरी तरीके से सरकार फेल्योर है। चाहे वो कलकत्ता की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, मणिपुर की सरकार हो। आज देखिए कि जब मुख्यमंत्री ही भेदभाव करेगा आरोपियों में, और एक जगह जहां नंगी सैनिकों की बीवी दौड़ाई जाएगी, लेकिन कोई सिर्फ इसलिए पक्ष में खामोश हो जाएगा कि उनके पक्ष की सरकार वहाँ पे है। तो देश में जो इस तरह की संस्कृति है, संस्कृति कहना बेकार बात है, मैं कहूँगा जिस तरह का अपराध है वो बढ़ता जाएगा। अब बार बार उसको जाति धर्म संप्रदाय से हट के देखिए ना भाई। जो व्यक्ति हो, कोई मुस्लिम हो, कोई दलित हो, कोई पंडित हो, कोई OBC हो, कोई भी हो,
आप उसको उसी नज़रिए से देखिए कि वो अपराधी है। आप बार बार देखते हैं किस हिसाब से कि ये मुस्लिम है, ये यादव है, आप सदन में बोलते हैं, लेकिन आज जब सदन के बाहर कोई ठाकुर आ जाता है, अभी आप बुलंदशहर वाली घटना देख ले जिसमें कृषि विभाग वाले, शायद मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कृषि विभाग वाला जो था, उसमें आप देखिए कि उसमें जो लड़की के साथ अशोभनीय घटना हुई वो कौन था, उसमें जाति संप्रदाय ढूंढने वालों से मैं बार बार, अभी मैंने अपने जब वक्तव्य दे रहा था मैंने कहा था कि देश में एक पूरी तरह की प्रणाली डेवलप कर दी गई कि एक अगर कोई गुजरात में हो बलात्कारी बिल्किस बानो के, उनको कह दीजिएगा ये संस्कारी लोग हैं, इनको छोड़ दें। जब इस तरह संस्कारी लोग छोड़े जाएंगे, आसाराम जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग पैरोल पे लगातार आते रहेंगे, आप क्या संदेश दे रहे हैं देश को कि जो ताकतवर है वो बलात्कार कर सकता है, वो फ्री घूमेगा। जब ये इस तरह की घटनाएं होंगी कि जो ताकतवर है और वो उसको पता चल जाएगा कि हम ताकतवर हैं, हम सरकार को अगर समर्थन दे सकते हैं, हमारे पास वोट बैंक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो नीचे भी लोग बैठे हैं ना, वो भी तो देख लेगा कि भाई हम एक क्या मैसेज है आप लोगों का? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो भी अपराध करता है, बलात्कार करता है, वो सिर्फ बलात्कारी है, सिर्फ अपराधी। वो किसी व्यक्तिगत जाति समुदाय का नहीं, किसी व्यक्तिगत पार्टी का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी है, सिर्फ बलात्कारी है। हम लोगों ने आज इसीलिए पूरे ये कैंपस में यही मैसेज, ये जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश की कि एक सख्त कानून से ज़्यादा ज़रूरी निजी जागरूकता है इस तरीके के अपराधों को, गंभीर अपराधों को रोकने के लिए। फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन, जब हम लोग लाइब्रेरी में जाकर एड्रेस कर रहे थे, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर भी रोकने को कहा। हम लोगों ने कहा गुरुजी हम अगर इन्हें जागरूक नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए, दीवालों को करिए, पेड़ों को करिए, सड़कों को करिए, लेकिन छात्रों को नहीं करिए। जो देश के भविष्य हैं, जिनको जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे अगल बगल कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, गलत नहीं होने देना। अगर हम ऐसे लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो हम किसे करेंगे? मैं ये कहता हूँ कि जो भी इस तरीके की घटना हो रही है, चाहे जिस राज्य में, जिसकी भी सरकार हो, पूरी सरकार का फेल्योर है, पूरा सरकार वीक है। उस समय मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी महिलाएं हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करें, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं करे। सरकार लोगों की सुरक्षा करने में, जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से असमर्थ है, पूरी तरीके से फेल हो गई। लगातार ये जो युवा हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ तौर पे इनका कहना है सरकार फेल है। अब क्या सुरक्षा लोगों को करनी पड़ेगी, खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से सरकारें स्टेट और केंद्र में बंट रही हैं, धर्म और जातियों के नाम पे ये तय होने लगा है कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, उस हिसाब से मामलों को दबाने जाने लगा है, उठाने जाने लगा है, तो उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि लोगों को ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमें खुद अपनी बहन बेटियों माओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आज मैं देख रहा हूँ कि बंगाल में जो रेप केस हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन क्या ये पहला है? इसके बाद भी तो कई स्टेट्स में रेप नहीं रुक रहे हैं, हर जगह हो रहा है। वो तो एक मामला हाईलाइट हुआ तो हर कोई आज उसकी बात कर रहा है, उस पर स्टेटस लगा रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई ट्वीट कर रहा है। प्रधानमंत्री भी इसलिए ट्वीट कर रहा है क्योंकि वो अपोजिशन की सरकार है वहाँ पे। लेकिन क्या और बहु बेटियों की सुरक्षा ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है प्रधानमंत्री की या स्टेट के मुख्यमंत्रियों की? इस पर सख्त कानून बनाने की जिम्मेदारी नहीं है उन सरकारों की? हमारा देश कहने को तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन आज के देश में क्या हमारे बहु बेटियों को, माओं को, हमारे देश की लड़कियों को क्या आज़ादी सच में मिली है? क्या वो आज भी रात में बेखौफ घूम सकती हैं? क्या वो आज भी रात में बेखौफ अपने वर्क प्लेस पे काम कर सकती हैं? आखिर इन सब की जवाबदेही कौन लेगा? जवाबदेही तो ऑलवेज की बात है ना कि जिनको वो वोट देके उस पद पे बैठाती हैं वही जवाबदेही तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज पुलिस वालियों के लिए हम लोग देख लें तो कानून बना हुआ है कि कोई भी ऑन ड्यूटी पुलिस वाली पे या किसी महिला पे या वर्दी वालों पे हाथ नहीं उठाता है या कुछ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करता है। क्या वैसा कानून सारी देश की लड़कियों के लिए नहीं बना सकती है? क्या प्रशासन फेल है या फिर पूरी सरकार ही फेल है, केंद्र सरकार फेल है, कौन इसका? देखिए, प्रशासन सरकार तो पुरानी बातें हो गई, हमारा समाज फेल है, हमारे समाज के लोग फेल हैं। आप देख लीजिए आज इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम आते हैं वहाँ से 1 नंबर से मार्च निकालते हुए, देश की बड़ी यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पे आते हैं, हम बच्चों को एड्रेस करते हैं कि आप लोग अपने लिए उठिए, खड़े होइए, तो हमें आज का प्रशासन रोक रहा है, हमें विश्वविद्यालय प्रशासन रोकता है, अंदर जबरदस्ती पुलिस घुसाई जाती है हमारे ही विश्वविद्यालय में, हमारी लाइब्रेरी में, और कहा जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप छात्रों से संवाद स्थापित नहीं कर सकते इन सब मामलों पर, आप पे मुकदमा लाद देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तो क्या ये नैतिकता हो गई है? जिनको असल में मुकदमा जिनके ऊपर करना चाहिए, जिनको जेल में डालना चाहिए, वहाँ तो सब फेल है, पूरा सिस्टम, समाज, लोग सबके सब फेल हो जा रहे हैं। आज जिसे देखो, अरे हमें क्या कंधा उठा दे रहा है, किसी और के साथ हुआ है, क्या अगला नंबर उसका नहीं सकता है? अगर जो पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो कल को आपके घर में भी तो आग लग सकती है, तो आपका कौन सहयोग करेगा, आपका कौन साथ देगा? ये सिर्फ सरकार तक मामला सीमित नहीं रह गया, ये हमारे समाज का मामला हो गया है। इसके लिए सबको आगे आना होगा, और सिर्फ मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोलकाता की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश को, एक एक पीड़िता के लिए, एक एक बहन बेटी जिसके साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, जिसके साथ लोग सड़कों पर छेड़खानी होती है, उसके लिए सबको आगे आना होगा।
ये क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मैम कह रहा हूँ कि आप देख रही हैं लगातार जो देश के हालात हैं, हम टिप्स पे गिन सकते हैं कितने केस हुए, किसके साथ हुए, कौन से शहर में हुए। मैम टिप्स पे हैं, क्वेश्चन आंसर याद नहीं है। ये रेप केस याद रखे आजकल लोगों को, और हम इसके खिलाफ, इसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं कैंपस में। हम चाहते हैं लोगों के बीच जागरूकता फैले कि ये जो टिप्स पे केस है ना, इसकी जगह अच्छे नाम आए, लोग IAS PCS बनने के नाम आए लड़कियों के। लेकिन ये प्रशासन, ये देश, ये सरकारें नहीं चाहती हैं कि टिप्स पर रेप केसेस खत्म हो। मैम आप देख रही हैं कैसे हमारे साथ ये कहते हैं रेप, हम रेप पे बात करेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है कि हम रेप पे बात करें, हम सेक्सुअल हरासमेंट पे बात करें, लेकिन ये प्रशासन नहीं चाहता हम इससे बात करें। हम किसी से बात करने जाते तो ये पेपर लेके सर धक्के मार के निकाल लेते। PhD स्कॉलर्स अंदर बैठे हैं, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कंप्यूटर से उठ के बोलते कि सर बात करने तो दीजिए, सर अपनी बात रखने तो दीजिए, लेकिन किसी ने नहीं बोला। ये हमारे देश का हाल है, ये हमारे स्टूडेंट्स का हाल है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय से NSUI छात्र धरना दे रहे हैं, क्योंकि देश में वो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर मैं कहूँ तो पूरी तरह से फेल नज़र आए हैं। क्योंकि लगातार अपराध के, महिलाओं के साथ अपराध के घटना बढ़ती जा रही है, और इसी की जागरूकता फैलाने के लिए ये छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको भी प्रशासन जबरन अरेस्ट करने की या इनको ये धरना बंद करने की धमकी दे रहा है, जबकि इस तरह की चीज़ें, इनको गिरफ्तार करने को कहा जा रहा है, जबकि इस तरह तो अपराधियों के साथ करना चाहिए, लेकिन शायद वो अपना काम भूल गया है। जागरूकता फैलाने वालों को अपराध की श्रेणी में रखने का काम कर रहा है प्रशासन। फिलहाल महिलाओं की सुरक्षा अब बहुत ही खतरे में है। देश में महिलाओं का जो चलना है, फिरना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दावा भी करती है कि महिला पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन लगातार रेप की जो घटनाएं हैं, वो चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर हो, सबके सामने है घटनाएं। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए एक ये छोटी सी, मैं मुहिम तो नहीं कहूँगी, ये मुहिम चलाई जा रही है, युवाओं की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल देश की सरकार कब जागेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तमाम अपडेट के लिए, तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।